एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के रूल्स समझाए थे और एक वीडियो में मैंने पूरा चार्ट भी बना के समझाया था कि किस प्रकार से चेंज किया जाता है। वो दोनों वीडियो आपने देख ली होंगी और आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। ध्यान से देखिए तो आपको तीनों तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, एमसीक्यू भी हैं और जैसे सेंटेंस दिया हुआ होता है कि पैसिव में बदलो वो एक्सरसाइज भी है। तो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है समवन हैज़ ऑलरेडी पेड द इलेक्ट्रिशियन फॉर हिज वर्क। तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है उससे हमें बनाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन हमारा ये सब्जेक्ट बन गया है। इसमें हैज़ है, हैज़ वाले में हमेशा बीन लगेगा। हैज़ ऑलरेडी बीन पेड फॉर हिज वर्क। आप बाय समवन चाहे तो लगा सकते हैं और वैसे समवन वालों में बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं होती। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दे टॉट हिम फ्रेंच एंड गेव हिम ए डिक्शनरी। अब इसमें वर्ब है टॉट और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम। तो हम हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे। जहाँ सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ वॉज का प्रयोग होगा, ही के साथ वॉज आएगा, वर्ब तो आएगा नहीं। टॉट थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, फ्रेंच एंड। अब इसमें इसी को डिक्शनरी दी गई तो हमें दोबारा से ही लगाने की जरूरत नहीं है। एंड गिवन ए डिक्शनरी बाय देम, क्योंकि दोनों काम उन्होंने किए हैं। फ्रेंच भी उन्होंने सिखाई है, डिक्शनरी भी उन्होंने दी है। तो हम एक ही बार लास्ट में बाय देम लिखेंगे। ये सेंटेंस फ्रेंच से भी बन सकता है। फ्रेंच वॉज टोट टू हिम, फिर यहाँ पे हमें टू लगाना पड़ेगा। उसकी वजह ये होती है, आपने अगर सीखे हों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो इनडायरेक्ट में आते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट को वर्ब के पीछे लिख रहे हो पैसिव वॉइस में तो उसमें टू या कभी कभी फोर लगाना होता है। इसलिए सबसे सुरक्षित है इनडायरेक्ट से ही बना लो। तो फिर ये कोई रहता ही नहीं कि हम टू लगाएं कि फोर लगाएं। लेकिन अगर ऑलरेडी लगा हुआ है कहीं पर, आपको एरर फाइंडिंग करनी है तो रूल पता होना जरूरी है ना। नेक्स्ट, व्हेन फर्स्ट मैट दे हैड ऑलरेडी ऑफर्ड मी अ जॉब एट द बैंक। इस फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो मैट के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। दे हैड ऑलरेडी ऑफर्ड मी अ जॉब, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑफर्ड के बाद मी लिखा है तो मी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, आई बनेगा। हैड वालों में मैंने आपको बताया था कि बीन यूज़ करते हैं। तो आई हैड ऑलरेडी बीन ऑफर्ड अ जॉब एट द बैंक, फिर बाय देम, ये दे का देम बनेगा यहाँ पर, इसका दे का देम बन जाएगा। और उसके बाद हम इसमें व्हेन वी फर्स्ट मैट, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये व्हेन वी फर्स्ट मैट इसको लास्ट में यूज़ कर देंगे। आगे भी हम लगा सकते थे लेकिन पीछे लगा देना ज़्यादा सेफ है, कोई गड़बड़ नहीं होगी फिर। अ मैन रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू लीव द मीटिंग। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं रिक्वेस्टेड, ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। और रिक्वेस्ट किससे करी? द स्ट्रेंजर से। तो द स्ट्रेंजर हमारा सब्जेक्ट बनेगा। जब सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती है वॉज रिक्वेस्टेड। अब ये सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय अ मैन और आगे जो जितना रिमेनिंग ये हिस्सा होता है ये एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट कर देंगे एंड में। ओके, अ यंग वुमेन आस्क्ड अस टू बी देयर एट नाइट। हमें मेनली क्या देखना है? मेन वर्ब देखनी है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अस है। अस का हम बनाएंगे वी। अब हम देखेंगे टेंस, ये पास्ट टेंस है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो वी के साथ वर लगेगा। वी वर आस्क्ड, अब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है बाय ए यंग वुमेन और उसके बाद जो ये रिमेनिंग वर्ड्स हैं इनको हम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, दे हैड ईटन ऑल द डिनर बिफोर दे फिनिश द कन्वर्सेशन। अब इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं लेकिन दोनों पार्ट में आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट भी है। तो हम पहले फर्स्ट वाले पार्ट को ही बनाएंगे और ये हमारी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑल द डिनर, हेड वाले में बीन लगाया जाता है, हैड बीन ईटन और दे का बाय देम हो जाएगा।
अब हम इस वाले को बनाएंगे, बिफोर दे फिनिश द कन्वर्सेशन। फिनिश्ड वर्ब है, कन्वर्सेशन इसका ऑब्जेक्ट है। कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत को, तो बिफोर द कन्वर्सेशन ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वॉज फिनिश्ड। अब आप सोचते होंगे कि कभी ईडी वाली फॉर्म सेकंड हो जाती है, कभी थर्ड हो जाती है, कैसे पता चलेगा? अगर ईडी वाली फॉर्म से पहले कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो वो सेकंड मानी जाती है, और अगर उसके साथ पहले हैज़, हैव, हैड, इज़, आर, एम, वॉज, वर ये लगे हुए हैं, या विल बी, शैल बी ऐसे लगा हुआ है, तो तब उसे थर्ड फॉर्म मानते हैं। अकेली है तो सेकंड फॉर्म ही होगी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, हु रोट इट। आप जानते हो हु का ऑब्जेक्ट बनता है बाय होम। अब हमें देखना है अपना नया सब्जेक्ट, ये इट बनेगा। क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इट के साथ वॉज आएगा तो वॉज इट रिटन। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑथर इज रिटन ए स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन। मेन वर्ब हमारी है हैज़ रिटन। क्या लिखा है? ए स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्पेशल एडिशन लिखा है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, अ स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन। अब हैज वाले में बीन लगता है, हैज़ बीन रिटन बाय द ऑथर, ये बाद में आ जाएगा। अगर बाई चांस आप फॉर चिल्ड्रन बाद में भी लिख देते हैं तो चल जाएगा, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए बच्चों के लिए विशेष एडिशन, तो एक साथ रखेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा। नाउ नेक्स्ट, डिड ही ऑफेंड यू। सबसे पहले टेंस देखिए, पास्ट टेंस है ये। पास्ट टेंस में सोचिए वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें वॉज वर्ब पहले लगाना होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। तो यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ वर आएगा। वर यू ऑफेंडेड। ऑफेंड का मतलब होता है बेइज्जती करना। ऑफेंडेड बाय हिम, तो इस तरीके से बना, वर यू ऑफेंडेड बाय हिम। वाई डिडंट दे फिक्स द रूफ, ये क्वेश्चन है। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। अब देखिए टेंस, डिड आता है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में लगाते हैं वॉज या वर। अब हम देखेंगे हमारा नया सब्जेक्ट क्या है। हमारी वर्ब है फिक्स और नया ऑब्जेक्ट होगा रूफ, तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। वाई वॉज द रूफ नॉट, और थर्ड फॉर्म फिक्स्ड होगी बाय देम, दे का देम बन जाएगा। अगर जैसे यहाँ डिंट लिखा है तो अगर हम नोट आगे लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फिर हमें इसे वॉजंट करना होगा और ये नोट नहीं लगाना होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। द बगलर्स, बगलर्स कौन होते हैं? जो सेंध लगा के घर में घुसते हैं। हैड कट अ ह्यूज होल इन द स्टील डोर, हमारी वर्ब है हैड कट। नया इसके पीछे सब्जेक्ट हमारा बनेगा ए ह्यूज होल, बड़ा सा होल, ए ह्यूज होल। अब देखेंगे टेंस हेड और थर्ड फॉर्म है तो बीन आ जाएगा, हैड बीन कट बाय द बगलर्स, और बाकी जो लास्ट में बचा है उसे हम लास्ट में ही ऐड कर देंगे। ओके, अब इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, ये आप इसको फुल स्टॉप ही यहाँ पर पढ़ें। Now next sentence है, the organizers will exhibit the paintings till the end of the month। हमारी जो वर्ब है वो है will exhibit, यानी कि प्रदर्शित करेंगे, और जो इसका सब्जेक्ट बनेगा नया वो क्या आएगा? द पेंटिंग्स। अब हम टेंस देखेंगे, will है और will के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द पेंटिंग्स विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स, और आगे जो तीन इनको सेटिंग करने के बाद एज इट इज इसमें हम राइट कर देंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है इसमें, ये क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। व्हेन डिड दे रिंग द चर्च बेल्स। अब आप पहले टेंस देखिए, टेंस डिड यानी कि पास्ट टेंस है। अब हम क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाएंगे। डिड वाले में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो नया सब्जेक्ट देखते हैं द चर्च बेल्स। उन्होंने घंटियाँ, चर्च की घंटियाँ कब बजाई, तो वर्ब के बाद
द चर्च बेल्स आ जाएगा। रिंग की थर्ड फॉर्म रंग होती है, रिंग, रैंग, रंग। और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाय देम। और चूंकि क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये क्वेश्चन है। डज लिसनिंग टू म्यूजिक डिस्टर्ब यू? अब ये प्रेजेंट टेंस है, इंटरोगेटिव है। डू डज वाले में इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पहले हम अपना नया सब्जेक्ट ढूंढते हैं, ये यू के साथ लगेगा आर यू डिस्टर्ब्ड, थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड होती है। डिस्टर्ब के बाद बाय भी आता है, एट भी आता है, आप कोई भी लगा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बाय ज़्यादातर व्यक्तियों से पहले आता है और लिसनिंग टू म्यूजिक व्यक्ति नहीं है, तो डिस्टर्ब के बाद एट भी लगाते हैं, तो इसलिए आप इसमें एट भी लगा सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में सेंटेंसेस को चेंज करने के साथ साथ उनके रूल्स भी समझाए गए हैं, और इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वेट करिए उसका।